चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, कितनी रह सकती है सीबीटी 1 की कट ऑफ, जिसमें आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। हमारे पास फ्रेंड्स लगभग यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, जिन्होंने रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी पर अपनी आंसर की चेक की थी सीबीटी 1 की। उनमें उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी रैंक के हिसाब से हमने आरआरबी वाइज क्या किया फ्रेंड्स, इनके डाटा को फिल्टर कर दिया है। और जितने भी टोटल आपको पता ही है 21 आरआरबी है, सभी का अलग अलग हमारे पास डाटा अवेलेबल है। उसमें रॉ मार्क्स उनके कितने आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है सीबीटी 1 की। और बहुत से आरआरबी ऐसे फ्रेंड्स जिसमें यहाँ पे मिनिमम पे वहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जो भी क्वालिफाई उनका परसेंटेज है उसके आधार पे फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ कैटेगरी में रिजल्ट उनका सीबीटी 2 के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स आज आरआरबी भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल डाटा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं वो डाटा आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे भुवनेश्वर का देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सभी कैटेगरी इसमें अवेलेबल है। सबसे पहले तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो है बिग मानसून सेल चल रहा है 28 से लेके 31 जुलाई के बीच में, जिसमें आपको ईयरली जो पास प्रो है वो 351 रुपये में मिल रही है, और ईयरली पास प्रो मैक्स जो है 439 रुपये में मिल रही है। एक्स्ट्रा जो 12% आपको डिस्काउंट चाहिए तो गोविंद कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसकी विशेषता की बात करेंगे तो प्रो में क्या है, पास प्रो में 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट है, और 30,000 से ज्यादा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। प्रो मैक्स में यहाँ से आप देख सकते हैं 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स आपको मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंक आपको पता ही है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको रैंक पता चलता है, परसेंटाइल पता चलता है। और फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो भी आपको यहाँ से पता चलता है। साथ ही फ्रेंड्स, डेली क्विज आपको देखने को मिल सकती है, और इस तरीके से रैंक का फॉर्मेट मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर के आप गोविंद कूपन कोड यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स या पास प्रो आप खरीद सकते हैं। तो गोविंद कूपन कोड यूज करना ना बोले। इनका सीरियल नंबर, साथ में जो मेन लिस्ट है फ्रेंड 2 लाख लोगों की, उसमें इनका सीरियल नंबर क्या है, वो रोल नंबर, कैटेगरी, जोन, और फ्रेंड्स कौन से दिन इनका एग्जाम हुआ है, शिफ्ट, और रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइज मार्क्स आप नहीं देखना, क्योंकि ये जनरेटेड है डाटे के हिसाब से। जो रॉ मार्क्स है उसी के आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं भाई कि इस जोन में टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे आंसर की चेक किया था रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी पर। तो यहाँ से टोटल अगर मैं नीचे जाता हूँ फ्रेंड्स, नीचे अगर हम जाते हैं तो देख लेते हैं टोटल कितने लोगों का डाटा है। फिर बात करेंगे सभी कैटेगरी की, चाहे वो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो उसमें कितने कितने लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मैं डायरेक्टली नीचे लेकर के चलता हूँ आपको, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, तो टोटल यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ एक बार। हाँ, टोटल जो लोग हैं फ्रेंड्स आरआरबी भुवनेश्वर में 20,512 लोगों ने यहाँ से आंसर की चेक किया था, और उनकी रॉ स्कोर हमारे पास अवेलेबल है। एक एक्सेल शीट मैंने तैयार की थी, उसमें सभी आरआरबी की मैंने फिल्टर कर दिया था डाटा, और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में हमने सभी के रॉ मार्क्स लिखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर से मैं शुरू करता हूँ, फिर बात कर लेते हैं हम वैकेंसी, और उसके बाद बात करेंगे कितने कितने लोग क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए, और कितनी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। मैंने तो एक पेज पे लिख ली है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी। यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यूआर कैटेगरी में क्या है फ्रेंड्स, टोटल जो वैकेंसी है 328 वैकेंसी है, 328 वैकेंसी है, और इसका 15 गुना सीबीटी 2 के लिए जाने वाला है। यानी यूआर कैटेगरी में कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे फ्रेंड्स सीबीटी 2 के लिए, 4,920। 4,920 लोग यहाँ पे यूआर कैटेगरी से फ्रेंड्स सीबीटी 2 देने जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पास करके सीबीटी 2 में 4,920 लोग यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर में फ्रेंड जाने वाले हैं। आप देख लेते हैं 4,920वीं रैंक तक के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी के आधार पर फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा यूआर की कितनी रह सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम 4,920 तक के जाते हैं। तो इसमें अगर हम 4,920 तक के जाते हैं, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में घट्टे क्रम में है सभी के मार्क्स, और एकदम ऑथेंटिक डाटा है जो आपने देखा यहाँ पे शेयर किया होगा, रैंक गुरुजी हो या चाहे रैंक मित्रा हो, उसी पर का ये डाटा है। तो हम जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 4,920 तक के। हाँ, तो 4,920 तक के अगर हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई करते हैं 4,920 तक के। हाँ, तो 4,920 पे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार आपको जूम करके भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप जूम करके मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे 4,920 पे हूँ मैं यहाँ पे, ये है। और यहाँ पे जो मार्क्स आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट के वो 61 आया है, ठीक है। तो क्या 61 कट ऑफ जाएगी फ्रेंड्स यूआर की? तो यूआर में क्या है आपको पता ही है, यूआर ये क्या है, अनरिजर्व है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितनी भी है फ्रेंड्स, ये सब इसमें क्वालिफाई करेंगे, यूआर में क्वालिफाई करेंगे। और ये सारे के सारे चारों कैटेगरी वाले यूआर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ तक कि जितने भी बच्चे हैं 4,920 तक के, चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो या ईडब्ल्यूएस के हो, ये सभी के सभी जिसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा, वो सभी फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर में जाएंगे। तो आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे सबके सब इसमें चल जाएंगे, क्योंकि एससी एसटी में आपको पता ही है एज ज्यादा रहती है, और ओबीसी में भी एज रिलैक्सेशन रहता है। इस वजह से जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है ऐसे रहते हैं जो नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से 4,920 की जगह लगभग लगभग अगर मैं मानूं तो लगभग 5500 के आसपास, 5500वीं रैंक तक की जो है यूआर में काउंट होंगे, क्योंकि 300-400 बच्चे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी कैटेगरी में रहेंगे, वो शिफ्ट नहीं होंगे एज रिलैक्सेशन की वजह से। इसलिए अगर हम और नीचे जाते हैं यूआर कैटेगरी में कहाँ तक की मिल सकती है, तो
अगर हम नीचे चलते हैं, मैंने 5500 माना है, लगभग 5500 तक के लोग यूआर कैटेगरी में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये रॉ स्कोर है फ्रेंड, नॉर्मलाइज स्कोर आपका बाद में फ्रेंड्स उसमें 1-2 नंबर नीचे ऊपर हो सकता है। इसलिए मुझे जहाँ तक के अनुमान है, अब बात कर लेते हैं यूआर की कट ऑफ का। 5500 तक के हम आ चुके हैं, तो यूआर की जो कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स यूआर कैटेगरी की, वो रहेंगी फ्रेंड्स यहाँ पे 60 नंबर। 60 नंबर फिक्स। अगर मानो किसी के 60 नंबर यूआर कैटेगरी में है, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओनली यूआर, ठीक है, तो उनका जो है 60 नंबर अगर आपके है आरआरबी भुवनेश्वर से, तो आपका आराम से CBT2 के लिए सिलेक्शन होने वाला है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें SC ST OBC और EWS भी क्वालिफाई करेंगे। उनकी खुद की कट ऑफ तो बहुत कम जाएंगी, लेकिन जो SC ST OBC वाले हैं वो यूआर में क्वालिफाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। 5500 में से लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे जो अदर कैटेगरी के होंगे, इसलिए 60 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स यूआर की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ओबीसी की। तो ओबीसी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 5500 तक के चल जाता है ओबीसी, तो ओबीसी की जो रैंक है फ्रेंड्स, मैंने क्योंकि अब यहाँ पे यूआर तो सीधा सीधा है, सब कैटेगरी ले लिया जाता है, अब सर्च करना पड़ेगा हमारे को ओबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला। इस वजह से मैंने एक पेज पे लिख लिया था, एक पेज पे लिख लिया था कितने कितने मार्क्स तक के यहाँ पे ओबीसी को चांस है। तो मैंने पहले ही ये वीडियो बनाने से पहले एनालिसिस कर दिया था। तो ओबीसी वालों को जो चांस है फ्रंट रैंक की, वो मैं अगर चलता हूँ यहाँ पे, तो ओबीसी लिखा मैंने 48 नंबर तक के ओबीसी वालों को चांस है। अगर हम नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें 48 नंबर तक के, 48 नंबर तक के अगर हम चलते हैं फ्रेंड्स नीचे, मैं और जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, 48 नंबर तक के जाना पड़ेगा हमें, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई कौन सी रैंक तक के ओबीसी के बच्चे अपने कैटेगरी में सीट ले सकते हैं। अगर हम नीचे चलते हैं और, तो फ्रेंड्स यहाँ से, हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, ओबीसी की अगर आपकी 12,000वीं रैंक तक है, 12,000वीं रैंक तक के अगर आपका स्कोर है, यानी 48 स्कोर, 48 प्लस, इसमें प्लस माइनस अब ओबीसी की बात होगी, यूआर की मैंने एकदम परफेक्ट आपको 60 बताई है। 48 में अगर 48 से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो है ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स यहाँ पे 51 के बीच में, बस 48 से 51 के बीच में यहाँ पे रह सकती है फ्रेंड्स ओबीसी की कट ऑफ। क्योंकि यहाँ तक के जो है ओबीसी के तो लगभग 3000 बच्चे तो यूआर में चल जाएंगे, और उसके बाद फिर क्योंकि ओबीसी की अगर मैं खुद की बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है 199, ठीक है, 199। अगर इसका 15 गुना करते हैं तो 2985 बच्चे तो खुद के जाना है, ठीक है, 2900 बच्चा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये ओरिजिनल ओबीसी में काउंट होंगे, और 3-4 हज़ार बच्चे तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर में चले गए। ऐसा कुल मिला के ओबीसी वालों का 6000 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है CBT2 के लिए। ये आपको बात समझ में आ गई होंगी। इस वजह से जो ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 48 से 51 के बीच में, यहाँ पे आराम से जिनका भी स्कोर ओबीसी में है उनका क्लियर हो जाने वाला है CBT1। अब बात कर लेते हैं एससी, ठीक है। एससी की बात अगर मैं करूँ, तो एससी की तो और भी कम कट ऑफ रहेंगी। एससी को चलते हैं हम नीचे डायरेक्टली, ठीक है। एससी को अगर मैं नीचे जाता हूँ, स्कोर अगर हम एससी का 35 के 35 रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे एससी का कट ऑफ, एससी का सी, हाँ, तो एससी में अगर हम जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे, क्योंकि मैंने एक पेज पे लिख लिया है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम एससी की बात कर लेते हैं, एससी में टोटल वैकेंसी कितनी है। तो एससी वालों की बात करते हैं, तो एससी वालों की जो वैकेंसी है वो है 108 वैकेंसी है, गुनीला 15 लोग यहाँ पे 15 सीट, एक सीट के लिए, और टोटल 1620 लोग यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। बहुत से लोग तो टॉपर जो है एससी के वो ओपन में चले जाएंगे, यानी यूआर में काउंट हो जाएंगे। अब यूनिक 1620 बच्चे खुद की कैटेगरी में सीट लेंगे यहाँ पे CBT2 के लिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितने कितनी रैंक तक के यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो डाटा हमने एनालिसिस किया है 35 नंबर तक के, यानी 16,000वीं रैंक किसी की है एससी कैटेगरी में, और स्कोर जो है उसका 35 से लेकर 40 के बीच में किसी का स्कोर है एससी कैटेगरी में, तो वो आराम से CBT2 देने के लिए जा रहा है, CBT2 देने के लिए जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा ही इसी तरीके से है, क्योंकि जितने टॉपर है एससी कैटेगरी के वो सब चल जाएंगे यूआर में, और बाकी जो यूनिक कैंडिडेट है वो आ जाएंगे अपनी कैटेगरी में। इस वजह से एससी एसटी की तो मिनिमम पर ही कट ऑफ जाएंगी। तो इतने नंबर किसी की भी आ रहा है 35 से 40, तो आप CBT2 की तैयारी अभी से शुरू कर दो। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में तो बहुत ही कम कंपटीशन है, क्योंकि एसटी कैटेगरी का जो है फ्रेंड्स यहाँ से बहुत कम बच्चे इसमें थे एसटी कैटेगरी के। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एसटी की। एसटी में यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, हाँ, तो एसटी में अगर हम आ गए, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे अगर हम एसटी में, तो टोटल वैकेंसी है 55 वैकेंसी है, 15 गुना लोग इनको लेना है। 55 के 15 गुना ले गए 825 लोग यहाँ पे CBT2 के लिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो इनकी कट ऑफ रह सकती है एसटी की, वो 30 से 35 के बीच में रहेगी, ठीक है, 30 से 35 के बीच में एसटी की कट ऑफ रहेंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे रैंक मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 30 रैंक, 17,000वीं रैंक आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये डाटा बताया कहाँ तक के लोग एसटी के लायक करते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 30 से 35 इनका स्कोर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का मिनिमम जो क्वालिफाइंग है वो 40 नंबर है, ईडब्ल्यूएस और ओपन, ठीक है। तो इनका मिनिमम पर जाने वाला है फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का, जिसकी भी 40 नंबर है फ्रेंड्स, 40 के ऊपर, वो सभी CBT2 देने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आराम से तैयारी आप कर सकते हैं आरआरबी भुवनेश्वर से। हाँ, तो टोटल ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पे 68 वैकेंसी है, गुनीला अगर 15 करते हैं तो लगभग 1020 बच्चे यहाँ पे
CBT2 देने के लिए जाएंगे, और जिसके भी 40+ नंबर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ से EWS कैटेगरी में वो फ्रेंड्स यहाँ पे CBT2 की तैयारी आराम से शुरू कर दीजिए। तो ये डाटा मैंने आपको प्रोवाइड कराया है सभी कैटेगरी का। सबसे इजी था यूआर का, यूआर में ही लगभग 5000 लोग क्वालिफाई होंगे, और 5000 रैंक तक के मैंने आपको कितनी कट ऑफ रह सकती है वो भी बता दिया है। और सभी कैटेगरी का मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर कमेंट मुझे कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक डाटा है। ऐसा नहीं मेरे दिल से मैंने बोल दिया कि इतनी इतनी कट ऑफ रहेंगी। भुवनेश्वर में थोड़ी कट ऑफ कम रहेंगी, तो ये बात आप नोट कर लो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।